जब हम कुछ चखते हैं तो क्या हमें सिर्फ एक जायका महसूस होता है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ? आज हम स्वाद की उस दुनिया में उतरेंगे जो महज जबान के जायके से बहुत गहरी है। हम जानेंगे कि कैसे हर स्वाद एक कहानी कहता है और उस कहानी को पढ़ना कैसे है। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जो स्वाद हम महसूस करते हैं वो असल में प्रकृति का हमसे बात करने का एक तरीका है, एक तरह का कोड, एक गुप्त संदेश जो सीधा हमारे शरीर को भेजा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से स्वाद सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो एक तरह की इंटेलिजेंस है, एक जानकारी है। और आज हम इसी भाषा को डीकोड करने की कला सीखने वाले हैं। तो चलिए अब इस कहानी की तह तक चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, वहां जहां से हर चीज बनती है। आयुर्वेद कहता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड 5 महान तत्वों से बना है, जिन्हें कहते हैं पंच महाभूत। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे शरीर तक सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों का खेल है। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। जब ये 5 तत्व अलग अलग जोड़ियों में मिलते हैं तो वो उन 6 स्वादों को जन्म देते हैं जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं। असल में हर स्वाद इन तत्वों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे पसंदीदा स्वाद से, मीठा यानी मधुर रस। ये स्वाद तब बनता है जब पृथ्वी और जल तत्व एक साथ आते हैं। सोच कर देखिए, पृथ्वी की स्थिरता और जल का पोषण, जब ये दोनों मिलते हैं तो मीठे स्वाद की रचना होती है। प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम में इसके बारे में कहा गया है, भूमि जल महाभूत प्रायो मधुरो रसा। इसका सीधा सा मतलब है मधुर रस में पृथ्वी और जल, इन 2 महाभूतों की प्रधानता होती है। ये श्लोक इस गहरे कनेक्शन की पुष्टि करता है। अगला है खट्टा स्वाद यानी अम्ल रस। ये स्वाद पृथ्वी और अग्नि के कॉम्बिनेशन से बनता है। पृथ्वी की स्थिरता के साथ जब आग की गर्मी और बदलने वाली ऊर्जा मिलती है तो खट्टेपन का जन्म होता है। और इसके लिए भी एक सूत्र है, भूमि अग्नि प्रायो अम्लः, यानी अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत मेन होते हैं। ये दिखाता है कि हर स्वाद की एक मौलिक पहचान है, एक एलिमेंटल सिग्नेचर है। अब बात करते हैं नमकीन स्वाद की, जिसे कहते हैं लवण रस। ये जल और अग्नि के मिलने से बनता है। पानी की तरलता और आग की गर्मी का ये अनोखा मेल नमकीन स्वाद को उसकी पहचान देता है। जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, जलाग्नि प्रायो लवणः। इसका मतलब है कि लवण रस में जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। देखिए कैसे हजारों साल पहले ही हर स्वाद की एक सटीक केमिस्ट्री बता दी गई थी। मिर्च का तीखापन महसूस किया है? वो है कटु रस। ये अग्नि और वायु के शक्तिशाली मेल से आता है। आग की गर्मी और हवा की तेजी मिलकर वो तेज चुभने वाला एहसास पैदा करते हैं। इसका प्रमाण है वायुअग्नि प्रायः कटुकः, जिसका अर्थ है कटु रस में वायु और अग्नि महाभूत की प्रमुखता होती है। ये हमारे अनुभव को सीधे उसके सोर्स से जोड़ता है। करेले का कड़वा स्वाद याद है? वो है तिक्त रस। यह वायु और आकाश के मिलने से बनता है। हवा का रूखापन और आकाश का हल्कापन मिलकर इस स्वाद को उसका खास कैरेक्टर देते हैं। शास्त्र कहते हैं वायो वाकाश प्रायस्तिक्तः, यानी तिक्त रस में वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। ये बात उसके हल्के और सूखे गुणों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। और आखिर में कसेला स्वाद, जैसे कच्चा केला खाने पर महसूस होता है, ये कषाय रस है। ये बनता है वायु और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से। हवा का सूखापन और पृथ्वी का भारीपन मिलकर मुंह में वो खिंचाव और ड्राइनेस पैदा करते हैं। इस पूरे चक्र को पूरा करता है ये श्लोक, वायु भूमि प्रायः कषायः। इसका मतलब कषाय रस में वायु और पृथ्वी महाभूत मुख्य हैं। तो इस तरह हमारे 6 स्वाद उन 5 मूल तत्वों से ही जन्म लेते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये स्वाद बनते कैसे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका हम क्या करें? ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये स्वाद सिर्फ ज़बान तक नहीं रहते, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी ऊर्जाओं पर सीधा असर डालते हैं। देखिए,
आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मौलिक ऊर्जाओं या दोष से चलता है। वात यानी मूवमेंट की एनर्जी, पित्त यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की एनर्जी, और कफ यानी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की एनर्जी। और सेहतमंद रहने का राज है इन तीनों में बैलेंस बनाए रखना। अब इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि हर स्वाद इन दोषों को सीधे तौर पर या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है। याद है, मीठा स्वाद पृथ्वी और जल से बनता है। वही भारी और स्थिर गुण शरीर में वात की चंचलता को तो कम करते हैं, लेकिन कफ को बढ़ा देते हैं। इसी तरह तीखा स्वाद जो अग्नि और वायु से बनता है, वो शरीर में गर्मी और गति को बढ़ाता है, जिससे पित्त और वात तो बढ़ते हैं पर कफ कम हो जाता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही सटीक और इंटेलिजेंट सिस्टम है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के शरीर में वात दोष बढ़ गया है, मतलब हवा की तरह बेचैनी, चंचलता और रूखापन बढ़ गया है। तो उसे शांत करने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है कुछ भारी, ग्राउंडिंग और स्टेबल। आयुर्वेद ठीक यही करता है। वो पृथ्वी और जल तत्व से भरपूर स्वाद जैसे मीठा, खट्टा और नमकीन खाने की सलाह देता है। ये भोजन सिर्फ पेट नहीं भर रहा, बल्कि शरीर के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने वाली एक दवा की तरह काम कर रहा है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड के वो 5 मूल तत्व हमारी जबान पर स्वाद बनकर आते हैं और फिर हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचकर उसे बैलेंस करते हैं। ये एक अद्भुत यात्रा है ना? तो ये पूरी कहानी 4 आसान स्टेप्स में समझी जा सकती है। सब कुछ 5 महाभूतों से शुरू होता है। फिर नेचर की अपनी लैब में ये तत्व मिलकर 6 अलग-अलग स्वाद बनाते हैं। ये स्वाद सिर्फ जायका नहीं, बल्कि अपने बनाने वाले तत्वों के गुण लेकर आते हैं। और आखिर में जब हम इन्हें खाते हैं तो यही गुण हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ये प्रकृति का एक शानदार और इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। तो अगली बार जब अपनी थाली की तरफ देखें तो उसे सिर्फ खाने के तौर पे मत देखिए। वो एक औषधालय है, एक फार्मेसी है और आप उसके वैद्य हैं। अब सवाल ये है कि आज अपने शरीर की ज़रूरतों को समझते हुए आप अपने लिए कौन सी औषधि लिखने वाले हैं?